नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश कुमार। देखिए, अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि व्हाट्सएप जो है उसने दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक पिटीशन दाखिल किया है और इसमें ये बताया गया है कि जो नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको हमें कंप्लाइंस करना था 25 मई तक जो है, लेकिन हम इसको कंप्लाइंस नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमें रूल्स और रेगुलेशंस हमें जो दिए गए हैं, जो नए नॉर्म्स दिए गए हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ट्विटर का एक इंडियन वर्जन है जिसको हम हू कहते हैं, उसने इन नॉर्म्स को फॉलो किया है। बाकी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक जो है इनको फॉलो नहीं किया है। और व्हाट्सएप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है और उसमें ये उन्होंने प्रे किया है कि आप प्लीज ये क्लियर कीजिए और मुझे बताइए, हमें बताइए, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ये गाइडलाइंस जो हैं ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब असंवैधानिक है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं, जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो आप किसी को हाई करते हैं या हेलो करते हैं, तो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, एक दूसरे को जो मैसेज करते हैं, मैसेज में आप क्या मैसेज करते हैं, ये जो डेटा होता है ये व्हाट्सएप अपने पास नहीं रखता है। ये एंड टू एंड जो इंस्क्रिप्शन है, राइट, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैसेज किसी व्यक्ति के पास पहली बार आता है और पहली बार उस मैसेज को वो किसी को फॉरवर्ड करता है और वो मैसेज उसके द्वारा फॉरवर्ड हो के वो बहुत सारे लोगों के पास चला जाता है, और मान लिया हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो या कोई ऐसी कह सकते हैं कि वो गलत इंटेंशन के साथ किया गया हो सकता है इससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा हो या ऐसी कोई भी चीज हो जिससे कि कह सकते हैं कि उसका जो मिसयूज किया गया हो। अगर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस को उसकी जरूरत है कि भाई ये पहली बार मैसेज कहाँ से आया, कहाँ से फॉरवर्ड किया गया है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो है ये बताना होगा। और ये जो इंफॉर्मेशन बताना होगा ये सरकार को, मतलब गवर्नमेंट को, ये जो है आपको बताना होगा कि इसका जो फर्स्ट कहां से ये ओरिजिनेट हुआ। तो देखिए, इसके लिए जो है व्हाट्सएप को कहीं ना कहीं सबकी जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट, किसने किसको क्या मैसेज किया, इसका डिटेल रखना पड़ेगा, उसका डेटा उनको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये है, व्हाट्सएप का कहना ये है कि देखिए ऐसा है कि ये जो नए रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं ये कहीं ना कहीं जो है ये आर्टिकल 21 जो है, जो ट्रेसेबिलिटी है, राइट, ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि अगर हम किसी के मैसेज को ट्रेस कर रहे हैं तो उसकी राइट टू प्राइवेसी जो है, जो निजता का अधिकार है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में दिया गया है, ये उसके अगेंस्ट है। और ये लोगों की जो राइट टू प्राइवेसी है वो वायलेट होती है। तो प्लीज आप जो है स्थिति स्पष्ट करें, आप हमें बताएं, आप हमें गाइडलाइंस दें कि हम किस तरीके से इसको फॉलो करें। और इस प्रे में उन्होंने जो है 2017 के केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को जो है रेफरेंस के रूप में लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है ये राइट टू प्राइवेसी को जो है उसको अंडरलाइन किया था, उसके इंपॉर्टेंस को बताया था। तो देखिए, ये जो खास और इम्पोर्टेंट बात थी कि किस तरीके से जो है ये व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किया है और अप्रोच किया है। तो देखिए, सबसे खास बात यह है कि मुझे लगता है कि व्हाट्सएप ने अप्रोच किया है और तो मुझे लगता है कि और भी कंपनीज जो है इस तैयारी में होंगी, ये मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और ये मैटर आपको मालूम होगा, एक चीज मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ऐसा ही केस व्हाट्सएप का जो है ये ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। और देखते हैं अब क्या होता है। ये अपडेट था तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। थैंक यू।